तो जिसमें प्रवेश करता है वो निमित्त बनता है। क्या कि वो जो नीचे आया है उसको वापस पार लगा दे, नहीं तो वो भी पार जा सकेगा? है? नहीं समझ में आया? वो पार कब जाएगा? इस दुख धाम की सृष्टि से पार कब जाएगा? जब ये सृष्टि क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक कुटुंब बन जाए, एक बाप की संतान, तभी तो कुटुंब कहा जाता है। तो ऐसे ही जो मूर्तिमान शंकर आदम वाली आत्मा है वो भी यही परंपरा अपनाती। क्या क्या है? क्या करती? किसका आधार लेती है? हाँ, जिसका नाम है पार्वती, परा प्रकृति, मन बुद्धि रूपी आत्मा से उसका आधार लेकर रहती है। क्या वही पार लगाएगी। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है एक पार्वती ही है जिसका नाम काम के आधार पर पड़ा है। क्या काम? जो विषपाई शंकर है उसको अमृतपाई महादेव बना देती है। बड़े के बड़ा देवता। देवताएं अमर कैसे बने? अमृत पिया तो अमर बने। तो अमृत जो है वो सार कब बनता है? मंथन किया जाता है तो सार बनता है। लेकिन उस सार को, अमृत कलश को कौन बांटे? है? जैसे माता है परिवार में, पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। क्या पक्षपात पूर्वक करती है? क्या है? नहीं, पूरे परिवार का पालन करती है। ऐसे ही वो परा प्रकृति है जो अमृत रस मिलता है, उस अमृत रस को नंबरवार सारी सृष्टि में वितरित करती है। इसलिए बोला क्या कि शिव आते हैं तो अपना ज्ञान का भंडार का वर्षा किसको देते हैं? प्रजापिता आदम अर्जुन को देते हैं। और आदम रूपी जो प्रजापिता है वो किसको देता है? किसको देता है? परा प्रकृति को देता है ना। तो जगदम्बा का जो रूप है, जगदम्बा नाम आया ना ब्रह्म महावाक्य मुरली में कि प्रजापिता जगदम्बा को देता है। तो जगत की अम्बा विस्तार में जगत को जो जन्म देती है वो ही जगत की अम्बा है या उसकी भी कोई अम्बा है? जन्मदात्री है?
एकदम यज्ञ के आदि में चले जाओ। विष्णु रूप है, उसकी विष्णु तो पुरुष रूप में दिखाते हैं, पुरुष कंट्रोलर होता है, और लक्ष्मी को सहयोगिनी, सेवाधारी, विशेष सेवाधारी लक्ष्मी को दिखाते हैं, गीता माता कहो। लेकिन जो लक्ष्मी है वो ही वास्तव में परा प्रकृति है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले विस्तार की दुनिया होती है या सार रूप दुनिया होती है? जैसे कन्या है तो सार रूप है पवित्रता का, है ना। और जब शादी हो जाती है, माता बन जाती है, तो क्या होता है? विस्तार हो जाता है। ऐसे ही भारत देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। क्या? भारत माता। तो भारत माता पहले या विस्तारवादी माता पहले? इस धरणी माता का विस्तार कहाँ से होता है? उसमें विनाशी कौन है और अविनाशी कौन है? विनाशी है, हाँ, देह अभिमान वाली अपरा प्रकृति है ना, जिसको कहते हैं शास्त्रों में दिति, माने खंडित हो गई, जिसका जो सतीत्व है वो खंडित हो गया, एक सत्य को धारण नहीं किया, खंडित हो गई। जैसे सिख लोग कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो ये बात देव सृष्टि की है, स्वर्गीय सृष्टि की है। स्वर्गीय सृष्टि का नियम है जो हेवनली गॉडफादर ने बनाई, या मनुष्यों नरों की बनाई हुई नारी की सृष्टि का नियम है? किसका नियम है? देवताओं की सृष्टि का नियम है।